नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, लेकिन लोकसभा से जबरदस्त हंगामे की खबर सामने आ रही है। आज राहुल गांधी सदन को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने भाषण के जरिए ऐसे मुद्दों को उठाया है जिसको लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से सदन से दावा किया है कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस रहे हैं, जिसको लेकर सदन के भीतर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। और हर बार राहुल गांधी नियमों को ताक पे रख के कुछ ना कुछ करते हैं, और इस बार वो पूर्व आर्मी चीफ की एक किताब को लेकर आ गए हैं और जिससे वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ कोट करना चाहते हैं, संसद को संबोधित करना चाहते हैं। लेकिन स्पीकर ने राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई है। नियम एक बार फिर से राहुल गांधी को सिखाए गए हैं, लेकिन जबरदस्त तीखी बहस राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के बीच भी हो रही है। अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्यों इतना ज्यादा बवाल है, राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ चल रहा है लोकसभा के अंदर? लोकसभा के अंदर राहुल गांधी की मूर्खता की पराकाष्ठा पूरा देश और लोकसभा देख रहा है। दरअसल एक हिट जॉब किया गया, एक कारवा मैगजीन है, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये फेक न्यूज फैलाने में, ये वामपंथी प्रोपेगेंडा करने में बहुत ही अहम रोल अदा करने वाला ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक पोषक कारवा मैगजीन ने कल एक आर्टिकल प्रकाशित की। किस संदर्भ में? कि ताकि आज बवाल हो सके। आर्टिकल किस चीज के ऊपर है? तो आर्टिकल एक किताब के ऊपर है जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई। अब देखती जाइए कि कल ये कारवा कह देगा कि नहीं, हमारे रिपोर्टर ने लिख दिया था, ये हमारी जानकारी थी। नरवणे साहब, आर्मी चीफ नरवणे को कोट करके कि उनकी एक अनपब्लिश्ड किताब है, वो किताब जो अभी तक आई नहीं, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया और हमारे महान राहुल गांधी उस आर्टिकल को लेकर के पहुंच जाते हैं। कहां? वो पहुंच जाते हैं लोकसभा के अंदर। आज चर्चा होनी थी राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर। बजट में क्या है नहीं है, राष्ट्रपति जी ने जो कहा उसके ऊपर बहस होनी थी। इन्होंने ये डोकलाम का मसला उठा दिया। अब जो आर्टिकल है वो आर्टिकल दरअसल बताता है कि ये जो कारवा मैगजीन में जो आर्टिकल लिखा गया, गलवान क्राइसिस एंड मनोज मुकुंद नरवणे's memoirs, the article is published as Narvane's Movement of Truth, ये कारवा ने छापा। किस चीज को लेकर के है? गलवान क्राइसिस, है ना? वहां राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? डोकलाम। आर्टिकल गलवान पे, बहस डोकलाम पे। और जब आप ये मुद्दा उठाते हो तो आप किस आधार पे उठाते हो? आप ये कहते हो कि सामने तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पार्टी को के नेशनलिज्म के ऊपर सवाल किया, तो हम पहले उसका जवाब देंगे। ठीक। अब अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि आप जो आर्टिकल कोट कर रहे हो आप इसे कोट नहीं कर सकते। अमित शाह खड़े हो गए, राजनाथ सिंह खड़े हो गए, रकस मच गया, हंगामा मच गया। और अभी भी राहुल गांधी ने ये कहा है कि जब उनको बार बार कहा जा रहा है कि भाई आप नियम को फॉलो कीजिए, रूल बुक को फॉलो कीजिए, तो कह रहे हैं कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या बोलना है, लिख के दे दीजिए, मैं वही पढ़ देता हूं। हालांकि स्पीकर ने डांट लगाई। स्पीकर कह रहे हैं कि मैं आपका कोई सलाहकार नहीं हूं। लेकिन राहुल गांधी क्या तमीज भूल चुके हैं कि लोकसभा के अंदर किस तरह की बातें रखी? राहुल गांधी को बार बार हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति एक बिगड़ैल शहजादा है। जिस तरीके से ये पार्टी को हाँकता है, जैसे गाय को चराने वाले जो चलाते हैं ना, गाय को हाँकना, भेड़ को हाँकना, जिस तरह से ये अपनी पार्टी को हाँकता है, उसी तरीके से ये पार्लियामेंट को हाँकने में विश्वास रखता है कि अपनी मर्जी से हम काम करेंगे। ये कोई 10 जनपद नहीं, कांग्रेस पार्टी की कोई जगह नहीं, ये संसद है, यहां नियम कानून के हिसाब से चलेगा। नियम 349 साफ साफ कहता है कि जो मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर
अगर आप कोई आर्टिकल कोट कर रहे हो, ऑथेंटिकेट कर रहे हो, तो आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हो। यहां तो मुद्दा राष्ट्रपति के भाषण का है, आप गलवान और डोकलाम कर रहे हो। लेकिन समय की भी तो बर्बादी हो रही है। 16 घंटा चर्चा होनी है राष्ट्रपति के भाषण पे, आधा घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, राहुल गांधी के भाषण पे बहस ही चल रही है। देखिए, बहस इसलिए कर रहे हैं वो क्योंकि इनके पास राष्ट्रपति जी के भाषण के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है, इकोनॉमी के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है, इनको जो है बजट के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है। बजट इनके खोपड़ी में घुसा ही नहीं। दिक्कत तो ये पढ़ते लिखते नहीं है, इनको आर्टिकल थमा दिया गया और वो वहां पे वो कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जब ऑब्जेक्शन उठाया गया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया गया कि 349 के तहत आप इस तरह की चीजों को कोट नहीं कर सकते, और कोट अगर कर भी रहे हो तो राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस पुस्तक को, जिस आर्टिकल को आप जो कह रहे हो कि नरवणे साहब ने, अच्छा एक बात, वो पब्लिश नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि उससे सरकार ने पब्लिश ही करने नहीं। मैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जनरल नरवणे को ये नारवाने, आपको तो नाम लेने की तमीज नहीं है। आप पता नहीं कि वो किस तरह के माने इंडियन माने कॉन्टेक्स्ट में इनकी परवरिश हुई है या नहीं हुई है। नरवणे शब्द को आप ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, इटालियन वर्ड्स बोलने में आपको बड़ा आसानी लगता है। लेकिन अब जो तमाशा वहां चल रहा है कि जब ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जो कानून, जो पार्लियामेंट्री प्रक्रिया के अंदर जब भी कहीं भी नियम का पालन कुछ होता है, कोई ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर वो होता है कि फला जो पुस्तिका है, जो रूल बुक है, उसके किसी पॉइंट को उद्धृत करके चेयर वहां पे रूलिंग देता है। उसकी रूलिंग क्या दी गई? बाकायदा स्पीकर साहब ने कहा कि ये आप कोट नहीं कर सकते हैं। अब आप आगे चलिए। सर, अभी की जो ताजा अपडेट है उसमें एक बार नहीं बल्कि 5 बार स्पीकर ने राहुल गांधी को रूल बताया, लेकिन राहुल गांधी समझ नहीं रहे हैं। किरण रिजिजू हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, हर कोई विरोध कर रहा है। बीजेपी के जितने सांसद हैं, एनडीए के जितने सांसद हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या स्पीकर को, जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है संसद के भीतर का, राहुल गांधी को आज पूरे दिन के लिए सस्पेंड नहीं करना चाहिए था? यही तो वो करवाना चाह रहे हैं कि भाई आप मुझे सस्पेंड कर दो, ताकि फिर वो बाहर जाकर के कहेंगे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। भाई डेमोक्रेसी खत्म हो गई, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मेरे माइक को बंद, देखिए आप बोलेंगे कि हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, सब इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे खिलाफ चला गया है, और पूरी दुनिया में ये कारवां जैसे और ये प्रिंट और लायर वायर जैसे जो है पब्लिकेशंस वो शुरू कर देंगे कि भाई राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। भाई चीनी घुसपैठ के ऊपर आप अलग से सेशन बुला लो, आप अलग से सेशन बुला दो। और ये क्यों पॉइंट उठा रहे हैं ये भी समझ लीजिए, ये चाइनीज एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल है ये हिट जॉब है। पार्लियामेंट सेशन के ठीक एक दिन पहले आप लेकर के आते हो, और उस पूरे आर्टिकल को मैंने देखा, उस पूरे आर्टिकल का एक ही संदर्भ है, वो संदर्भ ये है कि चाइना वाले घुस गए, जमीन को कब्जा कर लिया। ये बात जो अभी तक ये साबित नहीं कर पाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन के मुद्दे पर बोलना कौन सा नियम के खिलाफ है, मैं तो बोल सकता हूं। नहीं, आप नियम के खिलाफ इसलिए है क्योंकि चीन के ऊपर आप नहीं बोल रहे और चीन के बारे में आप नहीं बोल रहे। डोकलाम आप कर रहे हो। डोकलाम में जब युद्ध चल रहा था तो आप चाइनीज एम्बेसी के अंदर जाकर के चोरी चुपके वहां पे हक्का नूडल खा रहे थे। अब जब चोरी पकड़ी गई थी कि उधर युद्ध चल रहा है और आप जो है चाइनीज एम्बेसी में बैठ करके वहां पे हक्का नूडल्स खा रहे थे, तो कांग्रेस वालों ने कहा था कि नहीं ये फेक न्यूज है कि हमारे जो राहुल गांधी वो चाइनीज एम्बेसी तो गए ही नहीं, लेकिन 2 दिन के बाद चाइनीज एम्बेसी की तरफ से तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे डाल दिया गया कि हाँ राहुल गांधी उस दिन, जिस दिन डोकलाम युद्ध चल रहा था, ये हक्का नूडल खा रहे थे। ये खुद नहीं, साथ में इनकी सिस्टर भी थी और दामाद जी भी साथ में थे। रॉबर्ट वाड्रा पूरा खानदान जो है वहां हक्का नूडल्स खा रहा था चाइनीज एम्बेसी में, और हमारे सैनिक डोकलाम पे लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये चाइना के तरफ से बातचीत करना कि इसका मेन पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया तारीफ कर रही है कि बजट जो है फ्यूचरिस्टिक है, विकसित भारत के लिए है। किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो 12 लाख करोड़ रुपए जो है बकायदा दिया गया है, दुनिया भर में तारीफ हो रही है। आपको जो है घूम फिर करके वो कहावत है कि सबकी बात, पंचों की बात
सिर पे, लेकिन खुट्टा वहीं गाड़ेंगे। वही तमाशा चल रहा है। दिस मैन शुड बी थ्रोन आउट, सस्पेंडेड फॉर रेस्ट ऑफ द पीरियड इन दिस सेशन, तब जाकर के ये पार्लियामेंट चल पाएगा। अदरवाइज ये एनआरकी लाना चाहता है। टुकड़े टुकड़े गैंग का ये लीडर हिंदुस्तान के अंदर में डेमोक्रेसी खत्म करना चाहता है, इसलिए तमाशा हो रहा है। सर अपडेट के लिए तो चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर लोकसभा के भीतर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी के बयान पर यह हंगामा मचा हुआ है, लेकिन स्पीकर बार बार नियम राहुल गांधी को समझा रहे हैं, रूल बुक पढ़ा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा और राहुल गांधी बार बार नियमों का उल्लंघन करते हुए लोकसभा के भीतर अपना भाषण दे रहे हैं। हालांकि पूरे भाषण के दौरान तनातनी की खबर सामने आ रही है। आधा घंटा से ज्यादा का वक्त बीत गया, राहुल गांधी ने समय बर्बाद कर दिया, लेकिन जबरदस्त हंगामा लोकसभा के भीतर हो रहा है। लेकिन जो हरकतें राहुल गांधी की और स्पीकर की तरफ से बार बार फटकार और डांट लगाई जा रही है, ऐसे में हो सकता है कि राहुल गांधी को लोकसभा से सस्पेंड भी कर दिया जाए। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।